तो दोस्तों सैमसंग ने उनका फैन एडिशन फोन इस साल का S24 FE लॉन्च कर दिया है। एंड आई टेल यू व्हाट, ये जो है ना, ये FE कहते हैं फैन एडिशन, बट मेरे हिसाब से ये फेस्टिवल एडिशन होता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन, सेल सीजन में इसका जो सेल होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन्स। आपको अच्छे प्राइस में वही फ्लैगशिप जो एस सीरीज के फीचर्स मिलते हैं, वो नियरली सभी मिलते हैं इसमें। लेट्स टॉक अबाउट S21 FE, S23 FE, S24 FE भी वैसे ही कुछ होने वाला है। इस टाइम S24 FE थोड़ा अलग है, थोड़ा बड़ा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, OS के बारे में बात करूं, कैमरास के बारे में बात करूं, सभी मामले में अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं, देयर इज अ 360 डिग्री अपग्रेड। और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट कुछ चीजें ऐसी है जो आपने डेफिनेटली देखनी चाहिए। जी हाँ, चलिए लेट्स ओपन। छोटा सा बॉक्स है ऑब्वियसली, ओके ठीक है। पहले डॉक्यूमेंटेशन, USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल, एंड वेयर इज द सिम कार्ड टूल। हमारे लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया, लेकिन आता है दोस्तों, सिम कार्ड टूल आपको मिलेगा, डोंट वरी। एंड दिस इज द फोन। इसके बारे में बात करेंगे। हाथ में लेते ही अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो लुक एट द साइज। जी हाँ, ये बड़ा हो गया है। ये S23 FE है एंड दिस इज S24 FE। चलिए, बॉक्स के अंदर इतना ही आता है और कुछ नहीं है। लेट्स कीप दिस असाइड। क्विक अनबॉक्सिंग थी और कलर सब पेस्टल हो गए। पहले बोल्ड कलर्स हुआ करते थे, जैसे कि ये पर्पल है, ये देखिए। अब ये जो है मोर पेस्टल कलर्स आ गए हैं। ऑल राइट, हमारे साजिद ने निकाल दिया है, ये देखिए, दिखा दिया। ये है सिम कार्ड टूल। ऑल राइट, लेट्स ओपन। ओह, व्हाट लवली साउंड। बेस वेरिएंट जो हुआ करता था वैसे हुआ करता था FE एडिशन, बट अब जो प्लस आता है उनका, वैसे ही कुछ इसका जो फॉर्म फैक्टर है वही हो गया है। जी हाँ, लुक वाइज इट इज द सेम। ये देखिए, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं, ग्लास बैक, फ्रंट एंड बैक ग्लास ही आता है, सिर्फ साइज में बड़ा हो गया। अगर फ्रेम के बारे में बात करूं तो एल्यूमिनियम फ्रेम ही है, मैट फ्रेम है, लुक्स नाइस। जी हाँ, फिंगरप्रिंट इसके ऊपर नहीं आने वाले। और अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, अगेन 205 नहीं 2010 कहूंगा, 210 नहीं 210। हाँ, 214 ग्राम्स। इन हैंड फील, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल हाथ होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा बड़ा डेफिनेटली लगेगा आपको। अब गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन आता है आगे और पीछे की तरफ। पहले गोरिल्ला ग्लास 5 आया करता था, तो उधर अपग्रेड है प्रोटेक्शन में। चलिए गिरा के देखते हैं। 1 2 एंड 1 2 एंड ओके, नथिंग। नहीं, स्टर्डी है दोस्तों, एब्सोल्युटली यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। दिस इज अ ड्यूरेबल फोन। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ डिस्प्ले। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, अभी तक इसमें 6.4 इंच का, ये पुराना वेरिएंट है, मतलब S23 FE है, इसमें 6.4 इंच का डिस्प्ले आया करता था। अब वो हो गया है 6.7 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, साइड के ऊपर के बेजल्स पतले हैं, चिन भी पतला है, गुड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। 2x डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले आता है, सो ये एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, सो दैट इज गुड। ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो 1900 निट्स ब्राइटनेस हो गया, इट इज क्वाइट ब्राइट। मैंने पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात नहीं की, तो वी फॉरगॉट दैट। लेट्स टॉक अबाउट इट। नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन आता है, USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड पे पावर ऑन ऑफ बटन है, देन वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ 2 माइक आते हैं, एंड देन सिम कार्ड ट्रे ऊपर की तरफ। वैसे नीचे भी 2 माइक है, सो टोटल 4 माइक्स है। एंड देयर इज अ रीजन, गैलेक्सी AI की वजह से अब उनको माइक्स वगैरह ज्यादा चाहिए, तो 4 माइक्स आर गिवन। सिम कार्ड ट्रे, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू हैव अ SD कार्ड, बट दिखा दूं आपको, ये देखिए, टेस्टिंग के लिए हमने हमारे सिम कार्ड भी डाला हुआ है। सो उप्स, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। वैसे आपको बता दूं कि डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, लेकिन ई सिम का भी सपोर्ट आता है, नो प्रॉब्लम। वैसे एक चीज बताना भूल गए, USB जो है, ये USB 3.2 है Gen 1, सो आपके जो ट्रांसफर रेट्स वगैरह हैं, they are excellent. Specifications and performance very very important. ये आता है Exynos 2400E इस प्रोसेसर के ऊपर। अगर मैं S24 के साथ कंपेयर करूं तो स्लाइटली अंडरक्लॉक्ड है 0.1 GHz से, तो परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। There is another reason, क्योंकि GPU और NPU remains the same। जो S24 में आपको मिलता है वही आपको इसमें भी मिलता है, सो परफॉर्मेंस इज मतलब मैं कहूंगा नियरली सिमिलर, 99.9% सिमिलर। 1.6 मिलियन अंतुदु स्कोर आता है, सो नो प्रॉब्लम्स। जब आप गेमिंग वगैरह करते हो इसके ऊपर तो आराम से 60 FPS गेमिंग कर पाओगे। जेंचिंग इंपैक्ट जैसा हेवी गेम भी कंटिन्यूअसली आधा घंटा पौना घंटा खेला तो भी 54-55 FPS आपको फ्रेम रेट मिलना चाहिए कंटिन्यूअसली, सो नो प्रॉब्लम्स। इवन थर्मल्स के मामले में, इवन दो ग्लास बैक वगैरह, इसका टेम्परेचर 45-46 डिग्रीज के ऊपर नहीं गया, सो मैं कहूंगा कि जो CPU है, GPU है, दे आर क्वाइट स्टेबल। CPU थ्रॉटल टेस्ट में Exynos का पहले भी देखा हुआ है, 65% तक CPU थ्रॉटल टेस्ट होता है, सो दैट इज देयर। वैसे थर्मल्स के बारे में आपको बता दूं
दूं कि जो वेपर कूलिंग चेंबर है वो कुछ 11% से बढ़ गया है. सो या दैट ऑल्सो इट कीप्स द थर्मल्स इन चेक. ये जो फोन है ये रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है. यस, तो रे ट्रेसिंग के गेम्स नहीं है उतने, वो ठीक है, बट हाँ दिस डज सपोर्ट. सभी सेंसर्स आते हैं इसमें. ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, सो अल्ट्रासोनिक नहीं है. ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेरी वेल, नो प्रॉब्लम. सभी सेंसर्स हैं दोस्तों, नो टेंशन. कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी सभी हैं. 17 5G बैंड्स आते हैं, सो सभी बैंड्स का सपोर्ट है. वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, NFC है, तो टैप एंड पे वगैरह करना है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट UI. ये आता है One UI 6.1 आउट ऑफ द बॉक्स विच इज बेस्ड ऑन Android 14. एक बात कहूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू One UI 7. बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं, लीक्स एंड रूमर्स हैं दोस्तों, जहां पे ऐसे लग रहा है कि One UI 7 में बहुत सारी चीजें होंगी. इसके ऊपर Android 14 आता है. 7 साल के मेजर अपडेट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं. इनफैक्ट उनके वेबसाइट पे जाओ तो एग्जैक्ट डेट भी डाली हुई, कुछ अक्टूबर 2031 तक अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो अपडेट्स के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. गैलेक्सी AI जो आपको फ्लैगशिप S24 सीरीज में मिलता है, सभी फीचर्स आपको मिलते हैं. नोट असिस्ट, चैट असिस्ट, इंटरप्रिटर मोड आता है इसके अंदर. और याद रखिए दोस्तों, दिस इज ऑल ऑन डिवाइस AI. सब जगह पे जो सर्कल टू सर्च देखते हो वो भी आता है इसके अंदर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. लेकिन एक ही चीज है, मतलब अगर मैं S24 के साथ कंपेयर करूं, S24 प्लस, उसमें 12GB रैम थी. अब इसमें जो वेरिएंट है, दो ही वेरिएंट है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज एंड 8256, यही दो वेरिएंट आते हैं. वैसे रैम टाइप के बारे में बात करूं तो LPDDR5X रैम टाइप आती है. UFS 4. पहली बार दोस्तों UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आ गया, तो रीड राइट स्पीड्स अच्छे हैं. एंड गैलेक्सी AI में इतना ज्यादा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होने वाला है. मैं और भी AI के फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं, बट दोज आर कैमरा रिलेटेड, तो उसके बारे में बात करेंगे. स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए रुकिएगा जरूर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स टॉक अबाउट द सेटअप. सेटअप रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम. अगर मैं कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करूं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो सेंसर भी मिलता है जो आपको 3x जूम देता है, ऑप्टिकल जूम. और आगे आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है. मेगापिक्सल इज अ डिफरेंस स्टोरी, मैं पहले भी कहा है. मेगापिक्सल के पास मत ध्यान दीजिए. इट रियली परफॉर्म्स, दिस कैमरा परफॉर्म्स लाइक फ्लैगशिप. बहुत सारे हमने फोटोज निकाले हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं. बट माय फर्स्ट इंप्रेशंस, मतलब अगर आप अल्ट्रा वाइड देखिए या फिर प्राइमरी सेंसर देखिए, इवन 3x टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकालते हो, यू आर गोइंग टू लव इट. और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि सैमसंग स्पेशली S सीरीज एंड ये FE सीरीज जो है, दे आर सम ऑफ द रेयर फोन्स जो बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है इंस्टाग्राम. तो आपको HDR वीडियोस, HDR फोटोज वगैरह निकालने हैं इंस्टाग्राम के ऐप के थ्रू, वो भी आप निकाल पाओगे. सो बेसिकली सैमसंग हैज वर्कड वेरी क्लोजली विद इंस्टाग्राम. तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका डेफिनेटली फायदा होता है, स्पेशली इफ यू आर अ क्रिएटर. एंड देयर इज अनदर रीजन क्यों जो फोटोज की क्वालिटी है इतनी अच्छी आती है, क्योंकि आपने जो S24 सीरीज में प्रो विजुअल इंजन देखा था, बेसिकली उनके जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो पोस्ट प्रोसेसिंग वो फोटोज या वीडियोस पे करते हैं, वो इसमें भी आती है. तो वही जो आउटपुट आपको मिलता है फ्लैगशिप लेवल का, इसमें भी मिलता है. स्पेशली दोस्तों मुझे 2x या 3x टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स आप निकालिए एंड यू विल सी, मतलब एज कटआउट वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, कलर्स वगैरह दे आर क्वाइट एक्यूरेट. जनरली पंची होते हैं दोस्तों, बट दे आर सोशल मीडिया वर्दी फॉर श्योर. बट वीडियोग्राफी, आई मीन OIS वगैरह वो सब चीजें तो हैं, बट आप फ्रंट एंड बैक 4K 60 FPS कर पाओगे, प्रॉपरली शूट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. इनफैक्ट इट गोज वन स्टेप अहेड, 8K 30 FPS भी है. और एक चीज, इसमें भी 4K 120 FPS स्लो मोशन आता है. जी हाँ, अभी जो फोन लॉन्च हुआ है आपको पता है, उसमें जो है वो इसमें भी आपको मिलता है 4K 120 FPS. वो जाने दीजिए, फोटोज तो निकाल सकते हो, बट 4K पोर्ट्रेट वीडियोस भी आप निकाल सकते हो 4K 30 FPS. अगेन जैसे मैंने कहा दोस्तों, फोटोज और वीडियोस G ड्राइव लिंक दे रहा हूं, आप जाके जरूर देखिएगा. आप बताइए नीचे कमेंट्स में आपको ये कैसे लग रहे हैं. बट हाँ, AI के बारे में बात करते हैं. कुछ बीच में आ गया है, किसी ने फोटो वॉर्म कर दिया, उसे निकाल देना है, इरेज करना है, ये सब चीजें जो है AI की मदद से कर सकते हो आप. स्केच टू इमेज भी है, तो आपने एक फोटो लिया हुआ है, उधर और कुछ चाहिए आपको, स्केच कीजिए, दिखा देगा उधर, AI की मदद से जनरेट करेगा आपके लिए. फोटो रीमास्टर आता है, रीमास्टरिंग वगैरह आपको करना है. और हाँ, इंस्टेंट स्लो मोशन भी है. जी हाँ, नॉर्मल वीडियो आपने शूट किया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट आपको स्लो मोशन करना है, यू कैन डू दैट एज वेल. और बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं. हाँ, फ्लैगशिप IP68 सर्टिफिकेशन आता है, तो पानी में, डस्ट में यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. बैटरी के बारे में मैंने बात नहीं की दोस्तों, 4700 मिली एम्पियर की बैटरी आती है, तो बैटरी बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में. 25 वॉट चार्जिंग आता है एंड 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है. सो यस, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग है, 25 वॉट चार्जिंग है.
चार्जर लेकिन बॉक्स में नहीं मिलता है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, एक्सीलेंट। एंड अब डिस्प्ले बड़ा हो गया है, अच्छा डिस्प्ले है, ऑब्वियसली सैमसंग का फोन है, S सीरीज का फोन है, सो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट, ऑडियो इज ग्रेट, तो मल्टीमीडिया में भी आपको बहुत मजा आएगा। फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। अब यू नो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब ये FE लॉन्च होता है तो एक प्राइस होती है, बट ओवर द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये हो जाता है फोन। जी हाँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये फेस्टिवल एडिशन कहना पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल में लोग बहुत ये फोन्स लेते हैं एंड दे आर हैप्पी विद इट एज वेल। और दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो 66,000 इसकी प्राइस होने वाली है, बट बैंक ऑफर्स हैं 6,000 रुपए के, सो 59,999 अंडर 60,000 में आपको 256 GB वेरिएंट मिलने वाला है। देन डिवाइस प्रोटेक्शन आपको 999 रुपीज में मिलने वाला है, सो वो भी ऑफर है। और हाँ, अपफ्रंट पैसे नहीं है तो 12 मंथ का नो कॉस्ट EMI भी आपको मिल रहा है। वैसे जो भी डिटेल्स है स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। दिस इज व्हाट आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि ये जो फोन है ना, ये सैमसंग का एक बहुत पॉपुलर फोन है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे फीचर्स आपको S24, S24 प्लस, S24 अल्ट्रा इन फोन्स में मिलते हैं, जो बेसिकली 90,000 1 लाख उसके ऊपर है, वो आपको अब नियरली 60% ऑफ प्राइस में मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस फोन इज एंड लुक्स आल्सो सिमिलर। जी हाँ, दैट इज एडेड बोनस। और हाँ, ये भी बता दूं आपको कि ये जो वीडियो है ये सैमसंग के कोलैबोरेशन में हमने बनाया हुआ है, बट हमने टेस्ट किया इसे, जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हुए हैं, जो भी मुझे फील हुआ, वही मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। यही है दोस्तों इस साल का S24 FE। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।